चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतागमः शपाकरीनेव गुणोत्तरे प्रजाये पुष्पदंत सुविधानसीतरं तदेव चष्टा तथा प्रतीतेस्तदत्कथञ्चित् नान्यत्वमन्यत्वमनन्यता च विधिर्निषेधस्य च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीते न नित्यमन्यत् प्रतिपत्ति सिद्धे न तद्विरुद्धं पर्यन्तरं निमित्त नैमित्तिकयोगतस्ते। सुविधनाथ तीर्थंकर की स्तुति का अर्थ देख रहे थे अपन। तो इसमें सुविधनाथ भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है तत्व, उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने बताया तत्व प्रमाण सिद्ध है और एकांत दृष्टि का निषेध करने वाला है। और कौन सा तत्व बताया उन्होंने कि जो तत्व बताया वो कैसा है, तद्रूप कथनचित तद्री है और कथनचित अतद्री है, क्योंकि वैसी प्रतीति होती है। और उस तत्व सर्वथा अन्यत्व भी नहीं है और सर्वथा एकत्व भी नहीं है। फिर बताइए वस्तु जो है वो सर्वथा नित्य भी नहीं है, सर्वथा अनित्य, मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है, क्योंकि वही है ऐसी प्रतीति होती है इसलिए नित्य है, और वह यह नहीं है ऐसे अन्यत्व की प्रतीति होती है इसलिए अनित्य है। और यह बात विरुद्ध भी नहीं, एक साथ एक वस्तु में नित्य और अनित्य दोनों धर्म, यह बात अनित्य विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जब कार्य होता है वह अंतरंग बहिरंग कारण से होता है। तो अंतरंग कारण से उसकी नित्यता की प्रतीति होती है और बहिरंग कारण से उसकी अनित्यता की प्रतीति होती है। ये मतलब वस्तु को एक युक्ति से सिद्ध करना इसको बोलते हैं। अब आगे और कोई ऐसा कहता है कि अनेकांतात्मक वस्तु है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से भले ही प्रसिद्ध हो, लेकिन आगम से क्या होता है, इसमें एकांत स्वरूप की सिद्ध होता है। कोई ऐसी आशंका कहता है तो आचार्य आगे कह रहे कि आगम से इसमें एक अनेकांत स्वरूप की सिद्ध है। अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम् वृक्षा इति प्रत्यवत् प्रकृत्या अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम् वृक्षा इति प्रत्यवत् प्रकृत्या आकांक्षेण स्यादिति वैनिपातो गुणानपेक्षे अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम् वृक्षा इति प्रत्यवत् प्रकृत्या आकांक्षेण स्यादिति वैनिपातो गुणानपेक्षे नियमे प्रवादः। यह व्याकरण का उदाहरण लेकर के आचार्य अनेकांत को समझा रहे हैं। अनेकम एकम च पदस्य वाच्यम वृक्षाः इति प्रत्यवत् प्रकृत्या आकांक्षिणः स्यात् इति वैनिपातः गुणानपेक्षे अनियमे या नियमित दोनों के पाठ है अपवाद।
वाक्य पदस्य वाच्यम प्रकृत्या अनेकम एकम च। पद का वाच्य, पहले पद मतलब किसको कहते हैं? पद किसको कहते हैं? तो व्याकरण का नियम है सुतिगंतम पदम। जो सुगंध तिगंत शब्द है उसको बोलते पद। जैसे अपन देव पद नहीं है, ये पद हो गया। गम गच्छ ये पद नहीं है, गच्छति ये पद हो गया। तो उसको प्रत्यय लगाने के बाद एक तो धातु को उसके प्रत्यय लगा करके जो क्रियापद बनता है उसको बोलते तिगंत, और जो शब्द को प्रत्यय लगा करके जो पद बनता है उसको कहते हैं सुबंध। सुऔजस को प्रत्यय रखते हैं संस्कृत में, सुबंध और तिगंत ऐसा दोनों है। तो मतलब प्रत्यय लगाने के बाद, शब्द को प्रत्यय लगाने के बाद वो पद बनता है। और पद जो है वो कैसा है? वाचक है। और वस्तु क्या है? वाच्य। शब्द और पदार्थ में वाच्य वाचक संबंध होता है। जैसे हमने पद कहा, कोई भी पुस्तक, पुस्तकम, तो इसके बाद आपने क्या जान लिया? ये पुस्तक जानते हैं ना? पुस्तक ऐसा कहते आपके दिमाग में क्या आया? पुस्तक है। कैसे आ गया? क्योंकि उस शब्द ने उस अर्थ को बताया। जैसे ज्ञान स्वपर प्रकाशक, ऐसे शब्द भी स्वपर प्रकाशक होते हैं। शब्द भी स्वपर प्रकाशक है। शब्द स्वयं को भी बताते हैं और अर्थ को बताते हैं। पुस्तक शब्द मैंने जब कहा तब आपने पुस्तक शब्द को भी जाना, और पुस्तक शब्द के द्वारा जो वस्तु बताई जा रही है उसको भी जाना। केवल पुस्तक शब्द सुनकर के आप चुप बैठे? हाँ, जब आपको उस पुस्तक शब्द का अर्थ पता नहीं होगा तब केवल शब्द ग्रहण होंगे, क्योंकि आपने संकेत ग्रहण नहीं किया। शब्द कब वाचक बनते हैं? कि जब उसका संकेत ग्रहण होता है। मतलब आपको ये पता है कि शब्द का यह अर्थ है। जैसे अभी आप जब बच्चे थे, हम सब बच्चे थे, जब छोटे एकदम जन्म हुआ समझो, उस समय कुछ भी शब्दों को हमने ग्रहण नहीं किया, संकेत नहीं ग्रहण किया था, तो वो शब्द, लेकिन जैसे जैसे वो उस संपर्क में आता है तो माता पिता के शब्दों को सुन करके उसको पता चलता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अपन उस बच्चे को सिखाते हैं ना, ये कौन है? ये दादा है, ये कौन है? दादी है, ये कौन है? माँ है, ये कौन है? पिता है। ऐसा सिखाते हैं, फिर वो शब्दों का भाव समझने लगता है। तो शब्द वस्तु को कब बताते हैं? जब उसका संकेत ग्रहण किया जाता है, और संकेत ग्रहण किया हुआ नहीं है तो शब्द उस वस्तु का वाच्य नहीं बन सकते, जो वाच्य नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी अंग्रेजी का शब्द किसी ग्रामीण महिला के सामने बोला, आप तो सब जानते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द गॉड बोला तो वो उसको क्या बोलेंगे? पुराने जमाने में विनोद पे आते थे कुछ ऐसे शब्द होंगे, ओ माय गॉड, उसके ऊपर से ऐसा विनोद चलता था। मतलब उसको गॉड मतलब पता नहीं, वो पता नहीं है तो ये गॉड क्या कहता है, मतलब हाँ। तो वो शब्दों के संकेत ग्रहण किया है तो वो शब्द वस्तु को बताते, शब्द के वाच्य होते हैं। तो उस पद का जो वाच्य है, जो देव शब्द है, पुस्तक शब्द है, गो शब्द है, इस शब्द का एक पद कहलाया। उसका जो वाच्य है वो कैसा है? प्रकृति मतलब स्वभाव से ही अनेक में एकम च, अनेक और एक है। केवल उस पद का वाच्य व्याकरण में भी एक ही है, या केवल अनेक नहीं है। उस पद का वाच्य एक भी है और अनेक भी है। जैसे सभी शब्द जो है वो एक वाच्य जो बनते हो अपने जाति की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा, या द्रव्य या क्रिया, इसकी अपेक्षा से उसको सामान्य को बताते हैं पहले। जैसे गो शब्द किसी विशिष्ट गाय का नहीं, गो तो सामान्य का वाचक है। मतलब जब गो शब्द कहते हैं आपने गो जाति को ग्रहण किया, फिर वो काली गाय, सफेद गाय, ये पीली गाय, ऐसा जब अनेक प्रकार की गाय है उनको देखा तो उससे क्या, उस गो शब्द से अनेक गाय के वाच्य बनी ना। अरे गो शब्द एक गाय का भी वाचक है और अनेक गाय का भी वाचक है।
प्रत्येक पद का जो वाच्य है वो एक भी है और अनेक भी है। इसलिए तो वो जब रूप चलते हैं को, ये अपना जैसे वृक्ष, ये वृक्ष का उदाहरण दिया वृक्ष वृक्षाः, तब जब वृक्षत्व वृक्ष सामान्य का तो एक सामान्य वृक्ष का वाचक है। आपने वृक्ष कहा तो कैसा किसका वाचक हो गया? एक, मतलब एक का वाचक हो गया, एक वृक्ष तो सामान्य का वाचक हो गया। लेकिन जब कहा कि यहाँ पर कितने वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षाः ऐसा कहा, तो उसमें एक वृक्ष नहीं है, अनेक वृक्ष, मतलब केले का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़ और चीकू का पेड़, तो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। तो आपने वृक्ष प्रयोग किया तो किसका वाचक हो गया? अनेक का वाचक हो गया ना। तो जिस प्रकार पद जो है वो सामान्य जाति की अपेक्षा से एक का भी वाचक होता है, और जब विशेष की विवक्षा लेते हैं तो अनेक का वाचक होता है। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया? वृक्षाः इति प्रत्यय, पद स्वभाव से ही एक और अनेक दोनों उसके वाचक होते हैं। कैसे? जिस प्रकार वृक्षाः इसका प्रत्यय होता है, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान होता है। वृक्ष इस ज्ञान की तरह, मतलब वृक्ष को जब कहते हैं सामान्य तो एक का वाचक है, और वृक्षाः जब कहते हैं बहुवचन तो अनेक विशेष का वाचक हो गया। विशेष कहते हैं आम, नारियल, केला वगैरह, मतलब बहुत सारे हो गए पेड़, तो वृक्षाः का मतलब बहुवचन, वृक्ष एक वचन है, वृक्ष द्विवचन और वृक्षाः बहुवचन होता है संस्कृत में। तो वृक्षाः जब आपने कहा तो वो एक सामान्य जाति की अपेक्षा से एक का वाचक भी हुआ, और वृक्षाः अनेक वृक्ष जब विशेष की विवक्षा ली तो अनेक का वाचक हुए। हर एक शब्द ऐसा नहीं, हर एक पद ऐसा नहीं, सामान्य जाति की अपेक्षा से एक का वाचक है और विशेष की अपेक्षा से अनेक का वाचक है। तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? एक है, और पर्याय की अपेक्षा से कैसी है? अनेक है। जैसे एक ही द्रव्य है, अनादिकाल से लेकर के चला रहा है, अनंत काल तक चला रहा है, तो उसमें अनेकता है क्या? द्रव्य में नहीं, एक है। तो द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? एक है, और पर्याय की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? अनेक है। क्योंकि द्रव्य एक होते हुए भी उसकी मनुष्य पर्याय अलग है, द्रव्य देव पर्याय अलग है, तिर्यंश पर्याय अलग है, या एक ही है सब। अब जैसे आपका बेटा, आप उसको कैसे देख रहे हो? मेरा बेटा, ये मनुष्य रूप से देख रहे हो। अब वो समझो उसके कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो व्यंतर बन गया, और व्यंतर बन करके आपके सामने आया, तो आप उसको क्या मेरा बेटा कहेंगे क्या? ये कौन व्यंतर आया है? और उसको रखेंगे नहीं घर में, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने एक ही जीव में भेद देखा कि नहीं देखा? अनेकता देखी कि नहीं देखी? वो मेरा जो बेटा था वो अलग हो गया, तो उसमें अनेकपना देखा आपने, ये मनुष्य है, ये देव है, अब वो तिर्यंश बनेगा और कुछ बनेगा। तो उसमें ये पर्याय की अपेक्षा से क्या है? अनेकता। हर वस्तु में ये एकता और अनेकता दोनों अपने को प्रतीति में आती है। उसके लिए उदाहरण यहाँ पर उन्होंने व्याकरण के पद का दिया। इस प्रकार व्याकरण का जो पद है वो एक का भी वाच्य होता है, अनेक का, उसका वाच्य अनेक भी है और एक भी है। जैसे वृक्ष, इसका इस ज्ञान की तरह, या दूसरा ऐसा भी अर्थ किया जाने प्रकृत्या प्रत्यय, ऐसा मतलब जब प्रकृति किसको कहते हैं व्याकरण में? प्रकृति मतलब जो कोई शब्द होता है उसको बोलते हैं प्रकृति, और उसको प्रत्यय लगाते हैं। प्रकृति और प्रत्यय ऐसे शब्द आते हैं व्याकरण में, तो आप उसको भी समझ लो कि प्रकृति मतलब होता है जैसे गच्छ, गव गच्छ हो गई प्रकृति, या देव हो गई प्रकृति, और जब उसको प्रत्यय लगाया, सु लगाया या तीन तह अंत ये प्रत्यय लगाया, तो वो क्या हो गया? प्रत्यय लग गया। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों आ गए वहां पर। तो जिस प्रकार प्रकृति जो है वो प्रत्यय वाली होती है, और प्रत्यय वाली प्रकृति से पद जो है वो एक और अनेक दोनों का वाच्य होता है। वृक्ष एक वचन कहते तो
एक उसका वाच्य होता है, वृक्ष ऐसे बहुवचन कहते तो अनेक का वाच्य होता है, उसका वाच्य अनेक होता है। तो एक और अनेक को व्याकरण का नियम देकर के आचार्य ने सिद्ध किया कि हर एक पद का वाच्य एक और अनेक होता है। तो हर एक वस्तु जो है वो एक और अनेक स्वरूप है, इसलिए उसका वाच्य एक और अनेक बना। सामान्य की अपेक्षा से एक है, विशेष की अपेक्षा से अनेक है, या द्रव्य की अपेक्षा से एक है, पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। आकांक्षिणः, इस प्रकार जो इस दोनों पद्यवाचक के आकांक्षी है, मतलब विरुद्ध धर्म के प्रतिपादन की इच्छा रखते हैं। आकांक्षी मतलब आकांक्षी मतलब इच्छा करने वाला, आकांक्षी शब्द हो गए ना, इच्छा करने वाला। तो इच्छा करने, किसकी इच्छा करने वाले पुरुष लेना है यहाँ पर? विरोध, परस्पर विरोधी दो धर्मों का प्रतिपादन करने की इच्छा करना। स्याद इति वै निपातो, विरोधी धर्मों का प्रतिपादन कैसे करेंगे? स्याद पद लगा करके करेंगे। दोनों पद कैसे जगह ठीक होंगे? कथनचित, कथनचित वृक्ष एक है, कथनचित वृक्ष अनेक है, कथनचित मनुष्य एक है, जीव एक है, कथनचित जीव अनेक है। तो कथनचित में क्या अपेक्षा लगाए? जीव द्रव्यातीत में की अपेक्षा एक है, पदार्थित में की अपेक्षा से अनेक है। तो वो जो स्याद इति वै निपातो, निपात शब्द होता है अव्यय, जैसे अव्यय होते हैं च, ही, इति, ये सब अव्यय होते हैं। अव्यय उसको बोलते हैं, उसमें कुछ प्रत्यय वगैरह नहीं लगते, मूल रूप वैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पर वृक्षः, पदस्य, ये सब मूल रूप में नहीं रहे, उसको प्रत्यय लग गए तो उसका रूप बदल गया। लेकिन अव्ययों का रूप नहीं बदलता है, अव्यय जैसे वैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सदा और ही, च, इति, एव, इदम, ये सब जो प्रयोग किया, इदम नहीं, इदम तो सर्वनाम है, इति, इत्थम, इत्थम जो है सर्वनाम, तो इत्थम यह अव्यय है। तो और वो निपात जो है वो भी अव्यय रूपी होते हैं। तो स्याद यह निपात है, आचार्य बताए स्याद इति वै निपातो, वै का कुछ अर्थ नहीं लेना। स्याद माने स्याद यह एक अस धातु का विद्यर्थ का रूप भी बनता है, जैसे स्याद, स्यातम, स्युः, स्यामः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, स्याम, ये रूप चलते हैं उसमें अस धातु के विद्यर्थ में। तो वहां पर भी स्याद शब्द आता है, मतलब होना इस अर्थ में है, या होगा, स्याद ऐसा होगा, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं लेना। यहाँ स्याद को निपात बताया है, मतलब उसको अव्यय ग्रहण करना, उसका अर्थ कथनचित लेना। स्याद शब्द का अर्थ कथनचित, स्याद क्रियापद न लेकर के स्याद को निपात लेते हैं। उसमें देवांग स्तोत्र में भी आया था, वाक्येश्वरे कांतद्योति गम्यं प्रतिविशेषणं स्यात् वै इति निपातोऽयं, ऐसा है ना उसमें देवांग स्तोत्र में। मतलब वाक्यों में जो स्यात् शब्द लगता है वो अनेकांत को बताने वाला है, और वो वस्तु का विशेषण है। वाक्यों में स्यात् शब्द अनेकांत को प्रकाशित करता है, वो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। स्यात् निपात और योगिता, योगित्वा तकेवल्य नाम। तो जो परस्पर विरोधी धर्मों का प्रतिपादन करने की इच्छा करते हैं, उनके यहाँ स्यात् यह जो निपात है मतलब अव्यय है, वो क्या करता है? गुणानपेक्षे, अब यहाँ पर अनियम और नियम दोनों पाठ लिए हैं, करके वर्णन किया है। गुणानपेक्षे अनियमे अपवाद, मतलब जो लोग क्या करते हैं? गुण का गौण लेना, गुणानपेक्ष मतलब गौण की अपेक्षा नहीं करते हैं।
मतलब जो बताते हैं कि वस्तु नित्य है, वो क्या करते हैं, अनित्यता की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अनित्य वहां पर गौण है, लेकिन उस गौण का निराकरण नहीं कर देते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। उनके लिए स्याद का क्या हो जाएगा, अपवाद, बाधक होता है, अपवाद होता है, मतलब घातक होता है उनका। क्या बताए इसमें, स्याद यह जो अव्यय है वह क्या करता है, जो गुण गौण की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे अनियम में, उनके अपवाद में, वास्तव में यहाँ पर नियम लेकर के सर्वा अनियम का अर्थ किया मैंने, सर्वथा एक बात जरूर कथन में मुझे भी थोड़ा अटक रहा था। अनियम शब्द जो है वो एक वास्तव में नियम करते तो एक अंत होता है, तो इन्होंने वो पाठ किया पंडित जी ने कि उदयचंद पंडित जी के ना इसको आविष्कार, तो इन्होंने पाठ जहाँ जहाँ खटकते हैं ना, वो पाठ बदल करके रखते हैं। नियम एक को आदत विकल्प नहीं किया है, अलग अलग किया, गुणापेक्षे नियमे अपवाद। हाँ, नियम मतलब क्या होता है, सर्वथा वही ऐसा होता है ना, जहाँ गौण की अपेक्षा नहीं है, ऐसे नियम में वह अपवाद होता है। कौन अपवाद होता है, स्यात् शब्द, स्यात् हमने कथनचित लगा है और आप तो नियम करने जा रहे हो कि ऐसा ही है, उसमें स्यात् हमारा शब्द क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, मतलब वो सिद्ध नहीं होने देता है। स्यात् शब्द गौण को भी सिद्ध करता है। भले आपने कहा कि जीव नित्य है, लेकिन कैसा, जीव स्यात् नित्य है, तो जीव कथनचित नित्य है, तो उस कथनचित ने क्या किया, तो उसने अनित्यता का निराकरण नहीं किया। कथनचित नित्य इसका अर्थ कथनचित अनित्य भी है, ये निकलता है। मैं बेटे की अपेक्षा से मां हूं, लेकिन आप बेटे की अपेक्षा लगाई तो इसलिए मां है, लेकिन दूसरे का वो निराकरण नहीं करा, केवल बेटे की अपेक्षा आप मां है, लेकिन आपके पिता की अपेक्षा कौन है, आपने पिता की अपेक्षा से बेटी हो, पति की अपेक्षा से पत्नी हो, मतलब उस बेटे की अपेक्षा जा रही, तो बाकी के आपके रूपों का खंडन नहीं हुआ उससे, क्योंकि कथनचित मां हो, सभी की मां नहीं आप, कथनचित मां हो। तो इसलिए वहां पर वो कथनचित शब्द क्या करता है, आपके दूसरे जो धर्म है उसका निराकरण नहीं करता है। इसलिए स्यात् शब्द है ना महत्वपूर्ण है, वो अनेकांत को प्रकाशित करता है। भले उस कथनचित के साथ एक धर्म कहा जाएगा, लेकिन वो कथनचित शब्द करेगा वही एक धर्म नहीं है, दूसरा भी धर्म उसमें है, ऐसा सिद्ध कर देगा। तो पंतप्रधान अपनी माँ को नमस्कार करने गए थे ना, तो मैं जगत की अपेक्षा से पंतप्रधान हूँ, लेकिन माँ की अपेक्षा कौन हूँ, मैं बेटा हूँ, उसकी अपेक्षा से पंतप्रधान है, मैं बेटा हूँ, तो नाम नहीं पड़ेगा ना उसको माँ के सामने। तो कोई एक रूप जो है किसी अपेक्षा से बताया हुआ है, तो वह दूसरे का निराकरण नहीं करता है। आप सर्वथा लगाएंगे तो फिर सबका निराकरण हो जाएगा, लेकिन वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है, उसमें एक ही धर्म नहीं है, उसका परस्पर विरोधी दूसरा भी धर्म उसमें पाया जाता है। तो इसलिए स्यात् लगाना महत्वपूर्ण है। ये किसी भी वाक्य के पीछे स्यात् भले नहीं लगाए सब जगह, लेकिन स्याद्वादी लोगों के मन में स्यात् है। जब हमने कहा कि जीव नित्य है, भले स्यात् नहीं लगाया तो भी हमारे मन में क्या है, स्यात् पड़ा हुआ है, तो स्यात् है हमारे बुद्धि में उसके पीछे, तो जीव स्यात् नित्य है, कथनचित नित्य का अनित्यता का खंडन नहीं होता है, वो अनित्यता को द्योतित करता है। स्यात् शब्द केवल इसमें नित्य नहीं, इसमें अनित्य भी धर्म है, ये स्यात् शब्द बताता है। इसलिए स्यात् को वो मतलब वह एकांत का निषेध करने वाला है और अनेकांत को सिद्ध करने वाला है।
और वो वाक्य में विशेषण है प्रथम। तो इस प्रकार यहाँ पर यह वस्तु का स्वरूप युक्ति से आचार में सिद्ध किया है और स्यालवाद की सिद्धि की है। गौण और मुख्य, जिस धर्म को जिस समय कहने की विवक्षा है वो मुख्य होता है, बात उसका गौण होता है। अब आगे उस पद का अभिधेय स्वरूप बता करके अब वाक्य का अभिधेय स्वरूप क्या है वो आचार्य बताया है। शब्दों से पद बनता है, पदों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्यों से गद्य की रचना होती है। अब 45 नंबर मतलब 5 नंबर का है श्लोक। गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यं, जिनस्य ते तद्विषतामपत्यं, गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यं, जिनस्य ते तद्विषतामपत्यं, ततो विवन्द्यं जगदीश्वराणां, ततो विवन्द्यं जगदीश्वराणां, ममापि साधोस्तव पादपद्मं, ममापि साधोस्तव पादपद्मं, गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं, जिनस्य ते तद्विषतामपत्यं, ततो विवन्द्यं जगदीश्वराणां, ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। गुणप्रधानार्थं हि इदं हि वाक्यं, जिनस्य ते तद्विषताम् अपत्यं, ततः अभिवन्द्यं जगदीश्वराणां, मम अपि साधोः तव पादपद्मम्। वाक्य जिनस्य, पहले सब जगह संबोधन सर्वनाम के भगवान, जिनस्य ते गुण प्रधानार्थम वाक्यम इदं वाक्यम द्विषता अपत्यम। जिनेन्द्र भगवान जीना, जीना ऐसा तेरा, ते ने कहा तव तुम्हारा, तुम कैसे हो, जीन हो, कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हो, अपने रागादि विकारी भावों पर विजय प्राप्त करने वाले, उसको कहते हैं जीन। जी धातु से जीन शब्द बना है, ऐसे तद्धित रूप बनते हैं, तो जीन। तो जीन ऐसे तुम्हारे गुण प्रधानार्थम, गौण और मुख्य, इस अर्थ को लिए हुए जो वाक्य है, मतलब हर वाक्य जो होता है उसमें एक गौण अर्थ होता है, एक प्रधान अर्थ होता है। प्रत्येक वाक्य में वाक्य किसी एक ही अर्थ को नहीं बताता है, वह वहां जो बताया उस मुख्य अर्थ को बताता है, उसमें स्याद शब्द होने से वह गौण अर्थ को भी बताता है। जैसे बोलते हैं ना वस्तु नित्य है, ऐसा जब कहा तब गौण अर्थ, मुख्य अर्थ क्या है, नित्य, और गौण अर्थ क्या हो गया, अनित्य, मतलब वस्तु अनित्य है, ये भी वो वाक्य बताता है। हर वाक्य जैसे हर पद एक अनेक दोनों का वाचक है, ऐसे हर वाक्य एक गौण अर्थ का और प्रधान मुख्य अर्थ का। जब नित्य को मुख्य करेंगे तब अनित्य गौण हो जाएगा, जब अनित्य को मुख्य करेंगे तब नित्य गौण हो जाएगा।
जब जिसका प्रयोजन होता है वक्ता को उस समय उस धर्म को मुख्य करता है और दूसरे धर्म को, या कोई भी वाक्य वहां पर जैसे एक गौण अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ निकलता है, दोनों अर्थों को वो वाक्य बताता है। जैसे व्यवहार का जैसे गाय जो है वह पशु है, गाय पशु है, वाक्य सामान्य वाक्य है, तो उसमें वो पशुपना जो है उसको मुख्य करके बताया, लेकिन वो अपने उस अपेक्षा से पशु है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, ये गौरव तो उसमें छिपा हुआ है, अस्थि नास्ति दोनों उसमें आते हैं ना। कोई दूसरे वाक्य ले लो, हर वाक्य में दूसरा जो अर्थ है उसमें दोनों अर्थ भी उसमें निकलता है। या गाय पशु है, ये मुख्य अर्थ लिया, या गाय जो है वो सफेद है, ये उसमें गौण अर्थ है। या गाय जो है वो चलने वाली जो होती है वो गाय है, ऐसा। तो इस प्रकार एक वाक्य जो है गौण और मुख्य ऐसे दोनों अर्थों को बताने वाला होता है, एक ही अर्थ को नहीं बताता है। इसका ये वाक्य जिनेंद्र भगवान का वाक्य, आने किसी का वाक्य नहीं, तो वो वाक्य किसको सुहाएगा? जो आनेकांत को मानने वाला है उसको सुहाएगा, लेकिन जो एकांत को मानने वाला है उसके लिए क्या होता है? अपत्य, उसके इसमें अनिष्ट अनिष्ट है, अनिष्ट। जैसे रोगी को जो कोई वस्तु बाधक होती है वो अपत्य कहते हैं ना डॉक्टर उसको, ये अपत्य है, आपको ये सेवन करने योग्य नहीं है। आपको रोग हुआ है, वात हुआ है, तो आप ठंडी वस्तु नहीं खाना, वो आपके लिए अपत्य है। तो क्या करते हो हमारे लिए अनिष्ट, अपत्य मतलब वो इष्ट काम नहीं करेगी, उल्टा काम करेगी। तो एकांतवादी को ये वाक्य क्या करता है? उल्टा काम करता है, उसकी क्रोध को और बढ़ाता है। ऐसे कैसे कहता होगा एकांती, वही नित्य वही अनित्य, ये पागल ऐसा है, ऐसा कहते हैं। तो एकांत दृष्टि, द्विषता मतलब शत्रु को, शत्रु कौन है? जो वस्तु हमारे से पेश नहीं करते, वास्तव में वो वस्तु सबसे पेश करते, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक होते हुए भी उसको एक धर्मात्मक सिद्ध करते, तो वस्तु के शत्रु बनते हैं ना। तो द्विषता मतलब द्वेष रखने वाले, जो आपसे द्वेष रखने वाले कौन है? सर्वथा एकांतवादी। द्वेष रखने वाले सर्वथा एकांतवादी के लिए ये आपका जो वाक्य गौण और मुख्य अर्थ को लिए हुए वो अपत्य बनता है, अनिष्ट है उनके लिए। इसलिए ततः जगदीश्वराणां ममापि साधो तव पाद पद्मम् अभिवन्द्यम्। इसलिए तो आप जगत के जो ईश्वर हैं, कौन है? तीनों लोगों के ईश्वर, देवेंद्र, चक्रवर्ती, अखिलेंद्र, ये तीनों जगत के ईश्वर कहे जाते हैं। एक एक जगत के ईश्वर है वो, वहां के स्वामी, तो उनके और ममा भी साधु, साधु ऐसे मेरे भी, तब पाद पद्म, ये साधु उधर लगा साधु हो तब, साधु ऐसे तुम्हारे, क्योंकि उनको साधु वो आचार्य अपने को क्यों लगाएंगे? भगवान को लगा रहे, तू कैसा है? साधु है, मतलब निर्दोष है। साधु को किसको कहते हैं? जो निर्दोष होता है। तो साधु ऐसे तुम्हारे, यह साधु करते के संपूर्ण कर्मों का क्षय करने के लिए जो प्रयत्नशील साधक होते हैं ना, साधु किसको बोलते हैं? जो मोक्ष मार्ग की साधना करता है उसको साधु कहते हैं। तो संपूर्ण कर्म का नाश करने के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे आपके चरण कमल, पाद चरण कमल अभिवंदन, वंदनीय है, क्यों? आपको सब पूजा करते हैं। वास्तव में आपने जो बताया है वस्तु का स्वरूप वह अद्वितीय है, दूसरे किसी ने ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं बताया है। और जो वाक्य का अर्थ है गौण, ये तो विरोधियों को अनिष्ट है, लेकिन वास्तव में इसी तरह
स्वरूप आपने की है, इसलिए आप तीनों जगत के जो स्वामी इंद्र है, इसमें आता पता है पहले धौला की 9वीं पुस्तक में कि इंद्र आकर के आपकी पूजा करता है, ये जो हमने कहा वो आपकी सर्वज्ञता का वो प्रकाशित करता है, सर्वज्ञता को बताने वाला है। लोगों का ऐसा क्यों कहना, उससे उनकी महिमा नमस्कार करते से महिमा क्या, तो महिमा इसलिए है कि वो सर्वज्ञ इसलिए तो आकर के झुकते हैं, वही सर्वज्ञता नहीं होती तो स्वर्ग का इंद्र आकर के उनके चरणों में नतमस्तक नहीं होता। जो गुण दूसरों में नहीं है, ऐसी इंद्र का सर्वज्ञता इन्हीं भगवान के पास में है और उसी की अभिलाषा वो करता है, इसलिए आकर के उनके चरणों में झुकता है। तो जगत के जो ईश्वर है, स्वामी है, इंद्र है, वे भी आपके चरण कमलों की वंदना करते मम आपकी शब्द उत्तर लगाना, जगदीश्वर नाम आपकी अभिवंदन और मम आपकी अभिवंदन, ऐसे निर्दोष है, ऐसे वस्तु का स्वरूप बताते हैं, ऐसे आपकी वाणी है, इसलिए हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो क्या बताया, एक बार श्लोक का अर्थ करती हूँ कि जिन ऐसे तुम्हारे पुनः गौण और प्रधान अर्थ को लिए हुए ऐसा जो वाक्य है, यह वाक्य वह त्वदृशता आपका द्वेष करने वालों के लिए अपत्य है। आपका द्वेष करने वाले कौन है, सर्वथा एकांतवादी है, उनके लिए अपत्य है, मतलब अनिष्ट है। ततः इसलिए साधो ऐसे आपके चरण कमल, साधो वो तव का विशेषण हो गया साधु, साधो ऐसे तुम्हारे चरण कमल जगत के ईश्वरों को भी और मुझे भी, ईश्वरों को और मुझे भी अभिवंदन वंदनीय है। हम आपकी क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि आपके वाणी में आपकी जो तत्व शैली है उसमें इतनी ताकत है, ऐसा संपूर्ण जीवन का कल्याण करने वाला है, वो एकांतवाद का निराकरण करने वाला है, इसलिए हितकारी है आपके वचन, इसलिए सब आपके चरणों में झुकते हैं। आप कोई अंतर भाषण करेगा तो चाहेंगे उनको सुनने के लिए, कुछ भी बोल पड़ता है, उससे कुछ लोगों का हित भी नहीं होता है, तो ऐसे वाणी सुनने के लिए कोई नहीं चाहिए, जिससे अपना हित होता है उनकी वाणी सुनने के लिए सब लोग लालच होते हैं। तो भगवान के वचन ही लोगों के हितकारी है, एकांत का निषेध करने वाले हैं, इसलिए सब आपके चरणों में झुकते हैं। तो इस प्रकार पुष्पदंत भगवान के स्तुति समाप्त हुई। अब आप शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, एक श्लोक लेते हैं।
चंदन चंद्र रश्मि। चंदन, अपन जब दाह होता है तो क्या करते हैं, चंदन को घिसते हैं, उसको शीतल मानते हैं चंदन को। लेकिन इस जगत में चंदन शीतल नहीं है। यहाँ बहुत दाह हो रहा है तो चांदनी क्या करते हैं, फैलते हैं, क्योंकि चंद्र की किरणें होती है वो भी ठंडी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो चंद्र की किरण का सेवन करते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे कि चंदन भी शीतल नहीं है और चंद्र की किरणें भी शीतल नहीं है। ऐसे कैसे करेंगे आप? तो आचार्य आप ज्यादा जो शीतल है, वास्तव में जो शीतल है उसको बताने वाले आगे, इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं। न गांगमंभो निचमार्यश्वयो। गांगो मतलब गंगा नदी का, अंब मतलब जल। गंगा नदी का जल भी शीतल है। लोग गर्मी के दिन में क्या करते हैं, अपने उष्णता को नष्ट करने के लिए गंगा नदी में जा करके स्नान करते हैं, उसमें जा करके डुबकी लगाते हैं, उस पानी में नहाते हैं। लेकिन वो गंगा नदी का जल भी शीतल नहीं है। और मोती जो है उसको भी शीतल माना जाता है, उस मोती के हार पहने जाते हैं ठंडक के लिए। यष्टि मतलब हार के लिए, मोती हार यष्टि मतलब मोतियों की हार, हाँ मोतियों की माला। न शीतला लगना, सभी को न शीतला लगना, शीतल नहीं है। चंदन शीतल नहीं है, चंद्र की किरणें भी शीतल नहीं है, और गंगा नदी का जल भी शीतल नहीं है। तो क्या है, और मोतियों की मालाएं भी शीतल है। तो क्या शीतल है? आप इस सबको निषेध करें तो इसका, इस वाक्य का तो उसमें अर्थ क्या निकलता है कि इससे भी ज्यादा शीतल कौन है, उसके लिए इन सबका निषेध किया। उसमें भी एक शब्द, एक श्लोक आता है नीति में, चंदन चंद्रमा साधु की संगति के लिए आता है। यथा मुने ते अनंतवाक्य रश्मयः। जिस प्रकार मुनि ऐसे आपके, मुनि है ते, भगवान को है मुनि है, क्योंकि केवल द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानते हैं। मुनि मतलब प्रत्यक्ष जानने वाला, इसको बोलते हैं मुनि। तो ऐसे मुनि ऐसे आपके अनघ वाक्य रश्मयः। अनघ मतलब निर्दोष, अनघ मतलब अघ मतलब पाप होता है, और अनघ मतलब पाप रहित मतलब निर्दोष। ऐसे जो आपके वचन की रश्मियां हैं, आपके वचन की किरण है, वे कैसे क्षमाम गर्भाम, उस आपके वचन रूपी किरणों में क्या भरा हुआ है, क्या मिला हुआ है। जैसे आप पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ डालते हो या उसमें इलायची वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, ठंडा होता है। कैसे है कि जिसमें शांति रूपी उस वचनों में, मतलब उस वचनों को सुनते हैं तो कान कैसे हो जाते हैं, एकदम एकदम सुख, समाधान, शांति उसमें मिलती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि श्रम मतलब शांति रूपी जल से मिश्रित जल जिसमें है, गर्भित है, ऐसे जो आपके निर्दोष वाक्यों की वचन की किरणें, विपश्चिता मतलब जो विद्वान है, विपश्चित मतलब विद्वान अर्थ होता है, हे उत्पादे तत्व को जानने वाला वो विद्वान होता है। तो जो विपश्चित मतलब विद्वान है, हे उत्पादे तत्व को जानते हैं, ऐसे विद्वानों के लिए शिशिराम मतलब शीतल होते हैं, संपूर्ण ताप को नष्ट, शिशिर तो बोलते हैं ना ठंडी के दिन में, उसको शिशिर में ठंडे शीतल होते हैं। मतलब जिस प्रकार नीचे से पराठा लगाना है, हे मुनि ऐसे आपके शांति जल से मिश्रित निर्दोष वाक्य वचन रूपी किरणें विद्वानों के लिए, मतलब हे उपादेय को जानने वाले विद्वानों के लिए जिस प्रकार यथा शिशिरा जैसे शीतल है, वैसे चंदन और चंद्र की किरणें शीतल नहीं है, वैसे गंगा नदी का जल शीतल नहीं है।
वैसे मोतियों की माला शीतल नहीं है। जैसे आपको कुछ संकलेश परिणाम हो रहे, बहुत कुछ आपके कुछ सब हो रहा है, तो आप बहुत पीड़ित हो, बहुत दुख हो रहा है आपको, तो उस मानसिक दुख में कौन शांति देता है? आप चंदन कितना भी लगाओ ऊपर से, मन में पीड़ा है तो शांति मिलेगी? चंदन के भले चांदनी रात में टहल जाओ, टहल करके आ जाओ, या नदी में जाकर के डूब जाओ, तो भी आपको शांति मिलेगी क्या? यदि किसी अनिष्ट का भी योग हुआ है आपको, तो बहुत शोक हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, मानसिक पीड़ा हो रही है, तो ये शास्त्र का वचन सुनो देवेंद्र भगवान का, तत्काल देखो कैसे शांति मिलती है। और बाहर के कितने भी सब करेंगे तो उससे शांति मिलने वाली नहीं है। चांदनी रात में भी यदि किसी अपने मन में पीड़ा हो रही है तो वो नहीं देखती है चंद्र की किरणें, लेकिन जब हम जिनेंद्र भगवान का एक वचन भी सुनते हैं तो तत्काल मन को शांति मिलती है। कभी भी देखो दुख का नाश, एक कभी भी आपको पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा, शास्त्र निकाल करके उसका वाचन करो, उसका चिंतन मनन करो, तत्काल दुख नष्ट हो जाता है, सब संकलेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं मुख चंद्र के अमृत झरे, जिनेंद्र भगवान के मुनियों के मुख से ऐसा अमृत झरता है कि सब सुहित कर जग अहित कर, सकल सुख कान को सुख सुख देने वाले ऐसे वे वचन होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं कि जिसमें शांति रूपी जल भरा हुआ, उस वचनों में सब शांति, कैसे शांति मिलेगी जीव को? हम देखते हैं बहुत सारे जीव ऐसे दुखी आते हैं, थोड़ा सा दुख दे देते तो हाँ अच्छा लगेगा हमको, दुख नष्ट हो जाता है। इससे जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने से, इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों से जैसे शांति मिलती है वैसे ये बाहर के पदार्थों से शांति, ये सब शारीरिक दुखों को नष्ट करने वाले हैं, शरीर की पीड़ा को शांत करेंगे, लेकिन मन की पीड़ा को शांत करने वाले ये भगवान के वचन ही हैं। भगवान के वचन कैसे हैं? अनर्थ अनर्थ निर्दोष है, ये निर्दोष वचन रूपी किरणें जो निकलती है वो जीवों को शांति प्रदान करती है। ये बाकी के पदार्थ जीवों को शांति देने वाले नहीं है। तो इस प्रकार शीतल नाम है ना उनका, तो उनके वचन जो है वो शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाले, इसलिए उनका नाम सार्थक है शीतलनाथ। ये भी आपका कितना अच्छा है बेटा, आप अर्थ समझ करके उसको पढ़ने लगो तो कितना आनंद आता है, अर्थ समझ में आता है। अपने को जानिए, अपने उपयोग को अंतर्मुख करके देखिए, जिनेंद्र भगवान ने जैसा अपना स्वरूप बताया है वैसा ही अपने को जानिए, वैसे अपने को देखिए, तो कितनी शांति होगी। देखो भगवान ने अपना स्वरूप कैसा बताया है, भगवान ने कहा है तू जीव है, तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, उपयोग लक्षण वाला है, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है। तो देखो ना अपने को वैसा, तो सारा संपूर्ण क्लेश, संपूर्ण दुख नष्ट होगा तत्काल। देखो अंदर भीतर मैं कौन हूँ, मैं जीव, स्वीकार करो इसको, अपने को जीव रूप से ही पहचाना, इसमें जीव है, यह मैं जीव हूँ। यहाँ अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उसमें से मोह मैं कौन हूँ इसका खोज कीजिए, इसकी खोज कीजिए। ये शरीर भी दिख रहा है, शरीर में बहुत सारे अवयव में, सप्त धातु में,
पूरी बॉडी में नहीं है। इसमें जो चैतन्य की बॉडी है, चैतन्य की मूर्ति है, सर्वती बोध मूर्ति मूर्ति मैं चैतन्य बोध की अपेक्षा मूर्ति हूँ, चैतन्य की मूर्ति हूँ, लेकिन स्पर्श रस गंध की अपेक्षा में अमूर्ति हूँ। ये जो मूर्ति बाहर से दिखाई दे रही है वो उद्गत की मूर्ति है, अचेतन की मूर्ति है, वो मेरी नहीं है। जो भगवान भी अपन दर्शन करते हैं बाहर से, उनकी अचेतन शरीर की मूर्ति है। उसकी तरफ जो अनंत गुणों की एक चैतन्य मूर्ति है, वो भगवान है। ऐसे यहाँ पर भी ये शरीर दिखाई दे रहा है, वह मैं नहीं हूँ, ये मेरी मूर्ति नहीं है, फोटो मेरा नहीं है, शरीर मेरा है। और इसके भीतर जो अमूर्तिक ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड रूप चैतन्य परमात्मा विराजमान है। उस मूर्ति को देखो, है अभी भी, सदैव है। आप जब देखेंगे तभी है, लेकिन केवल अपने देखने वाली आंख नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। देखो उसको अपने ससंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से देखने का प्रयास करो। वस्तु इसको वाच्य बनाना, जीव शब्द के जीव पद का वाच्य को ढूंढो। जीव पद का वाच्य कौन है? इस शरीर में जो चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत एक अखंड परमात्मा है, वो जीव शब्द का वाच्य है। उस वाच्य को जानो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक स्वरूप अमूर्तिक स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्दोष स्वरूप निरंजन स्वरूप शुद्धो एको Listen.